बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज के चौथे लेक्चर में मज़ीद लास्ट टाइम जो बात कर रहे थे उसको आगे डिस्कस करते हैं जी। तो मेरे पास सब्सटेंस है आपके सामने कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड, और प्रोड्यूस कर रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन, जिसे चूने का पत्थर बोला जाता है, लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट। दिस इज फॉरवर्ड रिएक्शन। लास्ट टाइम भी आपको बताया था फॉरवर्ड क्या होता है? जो मूव करे लेफ्ट टू राइट, जो रिएक्शन लेफ्ट से राइट मूव करता है उसे बोलते हैं फॉरवर्ड। दिस इज आल्सो नोन एज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन को भी बताया था, दो सब्सटेंसेस कंबाइन होकर एक न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस कर दें। ये दो चीजें आपस में मिल रही है, एक नई चीज पैदा कर रही है, तो कॉम्बिनेशन। फॉरवर्ड इसलिए लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन इसलिए दो डिफरेंट सब्सटेंसेस कंबाइन होकर न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इस फॉरवर्ड कॉम्बिनेशन का एक और रिवर्स रिएक्शन है मेरे पास, डीकंपोजिशन। ऊपर वाले रिएक्शन का रिवर्स रिएक्शन। आपने एक फ्लास्क में कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड डाला, कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस हुआ। एक और फ्लास्क के अंदर आपने कैल्शियम कार्बोनेट डाला, एक और फ्लास्क में कैल्शियम, लाइक फ्लास्क सिस्टम ऊपर से क्या होना चाहिए? ओपन। जब आप कैल्शियम कार्बोनेट डालेंगे आप इसको हीट देंगे, हीट देने पे डिकम्पोज होगा। जैसे डिकम्पोज होगा, ये देखिए ऑक्सीजन के यहाँ 3 एटम है, एक उठा के कैल्शियम के साथ लगा दें, 3 में से कैल्शियम के साथ लगा दें, क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। इधर ऑक्सीजन कितने बचेंगे? 2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये एस्केपिंग का साइन, CO2 मुसलसल। सिस्टम फ्लास्क ऊपर से ओपन होना चाहिए, फ्लास्क ओपन होना चाहिए। आप कैल्शियम कार्बोनेट डालेंगे फ्लास्क में, उसे हीट देंगे, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर मुसलसल उड़ती जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप होती जाएगी और रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में भी, एक्सरसाइज में ऑब्जेक्टिव है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है कि ये जो रिवर्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट वाला, ये कंप्लीट क्यों हुआ? व्हाई दिस रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन? उसकी रीजन ये है कि CO2 का कंटीन्यूअसली एस्केप होना। जब CO2 मुसलसल उड़ती जाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट इनमें कन्वर्ट हो रहा है, CO2 उड़ती जा रही है, एंड पे बचेगा कैल्शियम ऑक्साइड, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, यानी कि कंप्लीट हो जाएगा। तो इस रिएक्शन के कंप्लीट होने की रीजन है CO2 का कंटीन्यूअसली एस्केप होना, लेकिन कंडीशन है सिस्टम फ्लास्क ऊपर से ओपन होना चाहिए ताकि CO2 कंटीन्यूअसली एस्केप होना चाहिए। तो इन दो रिएक्शन में क्या है? डीकंपोजिशन इज द रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन इज द रिवर्स ऑफ डीकंपोजिशन। ये अलग अलग फ्लास्क में रिएक्शन हो रहे हैं। अब अगर इन दोनों रिएक्शन को आप एक ही फ्लास्क में लेकर आए, दो ये कैल्शियम कार्बोनेट आपने, अब कंडीशन है कि फ्लास्क सिस्टम ऊपर से क्या हो जाना चाहिए? क्लोज। फ्लास्क को सिस्टम को ऊपर से बंद कर दें। आपने फ्लास्क में क्या डाला? कैल्शियम कार्बोनेट, उसे आपने हीट दी, वो डिकम्पोज हुआ कैल्शियम ऑक्साइड और किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में। ये कैल्शियम ऑक्साइड बना, CO2 ऊपर उड़ेगी, ऊपर यहां पहुंचेगी, सिस्टम फ्लास्क क्लोज है, यहां पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। देन when calcium carbonate heated in a closed flask, it converted into calcium oxide and carbon dioxide. Carbon dioxide collected, यहाँ पे जमा होती जाएगी, इकट्ठी होना स्टार्ट हो जाएगी। अब स्टार्ट में क्या हो रहा है? स्टार्ट में देखिए ओनली फॉरवर्ड रिएक्शन चल रहा होगा। जब आप रिएक्शन स्टार्ट करेंगे सिर्फ और सिर्फ ये रिएक्शन होगा स्टार्ट में, ओनली फॉरवर्ड रिएक्शन। ये फॉरवर्ड भी है और डीकंपोजिशन भी है, लेफ्ट टू राइट चल रहा है इसलिए फॉरवर्ड है, कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है इसलिए डीकंपोजिशन है। तो in the beginning, in the start, only forward reaction, decomposition takes place goes on. Forward reaction आगे चल रहा होगा, यानी कि सिर्फ decomposition हो रही है। थोड़ी देर के बाद, जब थोड़ा टाइम गुजरेगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम, कार्बन डाइऑक्साइड अगेन रिएक्ट करेगी किसके साथ? कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, क्योंकि वो ऊपर से एस्केप तो नहीं हो सकती, सिस्टम क्लोज है। तो CO2 अगेन रिएक्ट करेगा किसके साथ? कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, और रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। रिवर्स यानी कि कॉम्बिनेशन, ये रिवर्स रिएक्शन। और दोबारा क्या बनने लगेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। स्टार्ट में सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, ये डीकंपोजिशन होगी, और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा होगा। कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जमा होती रहेगी, थोड़ी देर के बाद वो दोबारा रिएक्ट करेगी किसके साथ? कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, और दोबारा स्टार्ट हो जाएगा कौन सा रिएक्शन? रिवर्स, और प्रोड्यूस होने लगेगा कैल्शियम कार्बोनेट। यहां तक क्लियर हो गया जी। मजीद इसको नेक्स्ट रिएक्शन में, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।